स्वागत है आप सभी का मसीह मंथन ऑनलाइन पेज पर। आज अध्ययन करेंगे उत्पत्ति की किताब से पास्टर डैनियल राज के साथ। बने रहे। दोस्तों, जय मसीह। आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत बहुत स्वागत। मैं जानता हूं कि परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से आपके जीवन में लगातार जो है बातें करी है, और मैं समझता हूं कि मेरा यीशु मसीह जो आपके जीवन में परमेश्वर के कलाम से आप सभी को अद्भुत तरीके से चला रहा है। मैं जानता हूं दोस्तों, अजीजों, परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का वचन सच्चा है, खरा है, और उसकी तुलना में, कंपेयर में इस पृथ्वी पर और स्वर्ग या जमीन के नीचे कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई तुलना नहीं कर सकता। ऐसा है परमेश्वर का वचन। जी दोस्तों, मुझे बेहद बेहद खुशी है कि आज 26वें दिन पर हम पहुंच चुके हैं आप सभी के बीच में परमेश्वर का, और अच्छे से गुजारो, परमेश्वर का वचन, जी, परमेश्वर का वचन आपके बीच में लाने के लिए। मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप पेज से मैं इस वक्त में लाइव हूं, कनेक्ट कर लो जल्दी से। और साथ ही साथ मैं समझता हूं कि बहुत कुछ सुधार साउंड के मामले में, मैं समझता हूं कि आज आप ठीक से सुन पा रहे होंगे। नीता जी, अगर आप देख रही हैं तो आप जल्दी से, और जो हमारे एडमिन्स हैं वो भी हमें बताएं कि सब ठीक है, तो हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तब तक आपके बीच में वॉल्यूम बढ़ाओ, इसका मेरे को सुनाओ जी। परफेक्ट, उसको कॉल लगाओ, नीता को अभी पूछो कैसा है। उसी में जी दोस्तों, डाउनलोड करना है टेलीग्राम ऐप को, जिसकी मैं मालूमात आप सभी को लगातार देते चला जा रहा हूं। और मैं समझता हूं कि उसके चलते हम सभी जो हैं आप सभी को कनेक्ट करना चाहते हैं, और कैसे कनेक्ट करना है उस सब की जानकारी आपके बीच में रख रहा हूं। मसीह मंथन ग्रुप से, टेलीग्राम ऐप से आप कैसे जुड़ सकते हैं, ये उसकी जानकारी है। तो सबसे पहले आपके पास में कौन सा फ़ोन होना चाहिए ये आप लोग देख लीजिएगा। छोटा फ़ोन नहीं चलेगा, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन ही होना चाहिए। एप्पल फ़ोन भी चलेगा जी। उसके बाद स्टेप 1 इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्टेप 2 इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6, और ऐसे करके आपको ये नंबरों पे कॉल करना है जी। इन नंबरों पे कॉल करना है आपको, ठीक है ना। और साथ ही साथ ये दूसरे 6 नंबर, यानी कि वो 3 और ये 3, टोटल हो गए 6 नंबर। चलिए जल्दी से आगे बढ़ूंगा। जितने पास्टर्स हमसे जुड़ना चाहते हैं या हमारे से जुड़ना चाहते हैं, मसीह मंथन की बैठक जो टेलीग्राम ऐप चलता है जी, उससे जुड़ना चाहते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में जुड़ें, आप लोग शिरकत करें, आगे आए। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो कल्ट ग्रुप्स है, जैसे कि ओनली जीसस, जवा विटनेस, माता यरूशलेम, सर्वशक्तिमान कोरिया ग्रुप और एलिमिनाटीज, ये सारे जो ग्रुप्स हैं या इनके जैसे कोई भी, हम उनको वेलकम नहीं करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ जो साउंड डॉक्ट्रिन, खरी शिक्षा, यीशु की वचन शिक्षाएं, उसके आधार पर अगर हैं तो आपका स्वागत है। मैं डैनियल राज आप सभी का MMB वर्ल्ड ग्रुप में जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं, विशेष करके महिलाएं जो सेवा करना चाहती हैं। चलिए दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बताता चलूं कि जिन भाई बहनों के पास कलीसिया नहीं है, वे मसीह मंथन ऑनलाइन चर्च जो चलता है उससे वो जुड़ सकते हैं। आप सभी का उसमें स्वागत है। मैं वापस कहता हूं, जिनके पास में कलीसिया नहीं है, जिसके पास चर्च छूट गया, कलीसिया छूट गई है, क्यों? क्योंकि आपको पता चला लॉकडाउन के 6-7 महीनों में कि बहुत सारी गड़बड़ियां कलीसिया में थी। वो चाहे किसी भी क्षेत्र में, आउट ऑफ स्क्रिप्चर, नॉन बिब्लिकल स्टेटमेंट्स, उन सभी से आपने परखा है, जाना है, और आपको एहसास हुआ कि यार ये ठीक नहीं है, और आप निकल गए हैं और आपके पास चर्च नहीं है। तो आपका स्वागत करता हूं। मसीह मंथन बैठक हम सब 2000 टोटल फिलहाल अभी हो चुके हैं, उसके ऊपर भी आंकड़ा चला जाएगा, जिसकी तादाद हम लाखों तक ले जाना चाहते हैं। और हमारा मकसद है यूनिवर्सल कलीसिया स्थापित करना। यूनिवर्सल कलीसिया का मतलब सर्वव्यापी,
जो यीशु की थी, पतरस उसको लेके चला, पौलुस उसको लेके चला, वैसी कलीसिया। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो 10 भाषाओं में आपके लिए अभी फिलहाल ऑनलाइन चर्च हमने रखा है। उसकी टाइम टेबल या जानकारी क्या है समय की, ये लीजिए। पंजाबी, फिर तेलुगु, टाइम भी बगल में है, मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, इंग्लिश और कन्नड़ा और नेपाली। और हिंदी चर्च का भी मैं परिचय आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग हिंदी से जुड़ना चाहते हैं। शायद हम भारत में हैं और हमारा जो है ना राष्ट्रभाषा है। चलिए, ये सब भी बड़े अच्छे काम कर रहे हैं, बड़ी तादाद में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मराठी हो या पंजाबी हो या तेलुगु हो या फिर आपका इंग्लिश हो, कन्नड़ा हो, नेपाली हो, बंगाली हो, गुजराती हो, सब अपने अपने लेवल पे बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप लोग सभी जुड़िएगा। थैंक यू। ना दोस्तों, मसीह मंथन बैठक हिंदी ऑनलाइन चर्च जो कि इंग्लिश अनुवाद के साथ चलता है, और मैं चाहता हूं कि आपको इसकी मालूमात हो कि कैसे ये कलीसिया काम करती है। ठीक है ना। ना अब मैं चाहता हूं कि आप लोग बड़ी तादाद में इन सब कलीसियाओं के बारे में लोगों को मालूमात कराएं, और उससे ये होता है कि जिनके पास कलीसिया नहीं है, और याद रखो मसीह मंथन आपकी हर ज़रूरत पूरा करेगा, वो चाहे बैप्टिज्म हो, वो चाहे डेडिकेशन हो, वो चाहे मैयत करानी हो, शादी करानी हो, क्या कहते हैं ना, वो सारी जो कलीसियाएं सुविधा देती है मसीह मंथन उसको पूरा करेगा आपके लिए। ठीक है ना। अब भारत के जिस किसी भी कोने में हो, हम आपके लिए वहाँ पर उपलब्ध रहेंगे। बस इतना ही हो कि आप लोग जो हैं वो मेंबर बन जाएं मसीह मंथन के। महिलाओं के लिए एक अच्छी खबर है, और खबर यह है कि हर शनिवार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक जो है प्रचार के लिए उनको मौका हम दे रहे हैं, और जो कि ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इन बहनों ने प्रचार किया था, ये सब आप जानते होंगे, और ये लोग आए थे सैटरडे के दिन, और अब जो सैटरडे आएगा ये लोग फिर बात करेंगे। और साथ ही साथ और भी जितने लोग बात करना चाहते हैं, नीता सोलोमन जी को संपर्क करें, ये उनका नंबर है। ये मसीह मंथन की एडमिन है, और मैं चाहता हूं कि आप इनको संपर्क करें। साथ ही साथ मुझे जो लोग कॉल करना चाहते हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, मैं माफ़ी चाहता हूं कि आज मैंने किसी का कॉल नहीं उठाया, और उसकी वजह यह थी कि मैं बिजी था, और जिसके चलते मैंने आज फ़ोन नहीं उठाया। ठीक है ना। लेकिन कल हम आपका फ़ोन का रिस्पॉन्स ज़रूर देंगे। दोपहर को 2 से शाम 6 बजे तक करना है। एक नम्र विनंती है, प्रार्थना निवेदन नहीं देना है, बल्कि प्रार्थना आपको यानी कि विश्वासियों को खुद करना है। आप बाइबल से प्रश्न पूछें, हम बताएंगे, अपनी समस्या हमें नहीं बताना है। चलिए, मेरा एक चैनल है डैनियल राज चैनल, यूट्यूब चैनल, आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, आइकन बेल दबा लीजिएगा। और साथ ही साथ मैं चाहता हूं कि मुझे आप लोग जितनी तादाद में प्रमोट कर सकते हैं दूसरों को करिए, रिकमेंड करिए, सलाह दीजिए उनको कि आप लोग जो है डैनियल राज के मैसेज को देखो, चैनल को सब्सक्राइब करो। क्यों? उसकी वजह यह है कि मैं पैसे तो नहीं कमाता वैसे, है ना, आप सभी जानते हैं मैं पैसे नहीं कमाता। तो जब मैं पैसे नहीं कमाता हूं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैं खरी शिक्षा को प्रमोट कर रहा हूं, डैनियल राज को नहीं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि इन सब चीज़ों के लिए आप जो है ध्यान देंगे। मैं जानना चाहूँगा कि आवाज़ सब ठीक है अभी? तो आप लोग नीचे टाइप करके बताएं। साथ ही साथ आप लोग कहाँ से देखते हैं, आप लोग वो भी बताएं, कौन से देश, कौन सी कंट्री से हैं मसीह मंथन के, तो वो भी टाइप करके बताएं। जी दोस्तों, अब यहाँ से मैं आगे बढ़ना चाहूँगा, और मैं समझता हूँ कि आज अद्भुत प्रकाशन और अच्छा एक अध्याय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। लेकिन उसके पहले दशमांश के बारे में जल्दी से बता दूं। आपका दशमांश आपके पास में रखें, किसी गरीब को दे दें, मदद करें, सच्चे सेवक को दे दें, ज़रूरतमंद परिवार को दे दें। अगर आपको नहीं पता कौन क्या है तो आप मुझे संपर्क करें, मैं आपको जो है ज़रूर मार्गदर्शन इसमें करना चाहूँगा ना। आप सभी जानते हैं जो मसीह मंथन के लोग हैं, एक भाई हैं जिनका नाम है रमेश राव, हम उनके लिए कुछ मदद कर रहे थे, और मैं आज उनका आखिरी दिन रखा था, तो 12 बजे तक आज आपको मौका है। अगर आप आगे आना चाहते हैं, याद रखिए कल के बाद नहीं लेंगे हम, सिर्फ आज रात 12 बजे। ठीक है ना। अगर आप आना चाहें तो अपना हाथ आगे बढ़ा सकते हैं, और हम उसके लिए जो है आपको मौका देंगे। नरेंद्र साहब कह रहे हैं कि वॉइस इज एक्सलेंट। थैंक यू नरेंद्र साहब, गॉड ब्लेस यू। ना साथ ही साथ जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, हम तो उनको बॉदर नहीं करते, चिंता नहीं करते, बड़ा बनाते रहो। आपके पास में टाइम बहुत है ये सब करने का, लेकिन हमारे पास में टाइम नहीं है, तो आप लोग अपना काम जारी रखें। लेकिन
मेरी जो टीम है मसीह मंथन और मुझे जो सुनते हैं, जानते हैं, फॉलो करते हैं, उन सबको कहना चाहूँगा कि किसी को रिप्लाई देने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो बनाते हैं और उनकी वीडियो से अगर कुछ लोग बहकते हैं तो वो हमारे थे ही नहीं, और अगर नहीं बहकते हैं तो वो हमारे हैं। इसलिए लिखा है ना, कौन अपना है पता चल जाएगा, तो चिंता की बात नहीं है। चलिए दोस्तों, अब आते हैं आज के अद्भुत चैप्टर पर, जिसके लिए मैं बहुत उत्साहित हूं और मैं जानता हूं कि आप भी बहुत उत्साहित होंगे, क्योंकि परमेश्वर आज एक अद्भुत तरीके से अपने वचन के द्वारा हमसे बात करने पर है, और वहां है अध्याय 11। जी, मैंने लगा दिया अध्याय 11। आज 26वां दिन है, आपके ठीक स्क्रीन के ऊपर आ चुका है, और मैं वेट कर रहा हूं कि जितनी तादाद में लोग जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं, आप लोग जुड़ते चले जाएं, ताकि हम जो है यहां से शुरुआत कर सकें। जी, जल्दी जल्दी जुड़ते चले जाएं, शेयर करते जाएं, वॉच पार्टी करते जाएं। और मैं समझता हूं कि वर्किंग डे है और आप लोग जो है काम करते हैं, लेकिन आप लोग जो टाइम पर आते हैं, मैं उसके लिए आपका अप्रिशिएट करता हूं। और लेकिन अभी 750 लोग जुड़ चुके हैं और 150 लोग और वेट कर रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी मुझे यहां से आगे बढ़ना उचित होगा। तो YouTube के जितने लोग हैं, आपका भी मैं स्वागत करता हूं। आप जहां से भी देखते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आइए आज इस अध्याय, जिससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि यहां से एक ऐसी चीज हुई है जो कभी मानव जाति ने उसकी कल्पना नहीं की थी। वो क्या चीज है, आपके बीच में आज मैं रखने पर हूं। मैं वापस कहता हूं, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। आपका जितना भी काम है सब रोक दीजिएगा, और साथ ही साथ आप अगर घर पर सेट करके लगा के रखें ना, टीवी सेट किए हैं, और आपके जो भी फैमिली या रिलेटिव्स या जो भी अड़ोस पड़ोस को उनकी एक वीडियो 5-10 मिनट, माफ करें, सेकंड की या फिर 1 मिनट की वीडियो बनाकर मुझे भेजें, और या फेसबुक यूट्यूब पे डालें, माफ करें फेसबुक पे डालें, इंस्टा क्या नाम है, टेलीग्राम पे डालें और मुझे भेजें। मैं भी जानना चाहता हूं कि आप लोग कितनी तादाद में जो है ये सारी चीजें देखते हैं। चलिए, 800 लोग हो गए, मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। लिखा है अध्याय 11 का अध्ययन। जी दोस्तों, आज जिस चैप्टर को मैं फिनिश करूंगा, आज मैं फिनिश करूंगा इसको, और कल हम बात करने जा रहे हैं द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 12, जो कि एक ऐसा कैरेक्टर होगा, मतलब एक ऐसा चरित्र जिसने विश्वास के क्षेत्र में बहुत बहुत इंपैक्ट डाला है, और जिसने विश्वास क्या होता है हमको सिखाया है। और जब भी हम उस व्यक्ति की बात करते हैं, कैरेक्टर को देखते हैं, तो हम पॉपअप या फिर मजबूत या पंपअप, आप जैसा शब्द बोलना चाहे, हम मजबूत हो जाते हैं कि यार ये बंदा का विश्वास क्या चीज़ है। और मैं समझता हूं कि ऐसा ही विश्वास हमको आपको रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, आप लोग अभी 850 लोग जुड़ गए हैं। मैं वापस कहना चाहता हूं कि कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए। हो सकता है आप नौकरी से आए हैं, आप फ्रेश हो रहे हैं, बट फिर भी मेक इट फास्ट, ठीक है ना। चलिए आते हैं अध्याय 11, जो कि आपके बीच में जब हम इस अध्याय की बात करेंगे तो एक पोर्शन, एक हिस्सा इसका ऐसा है, पद 1 से लेकर पद 9 तक, वर्स फ्रॉम 1 to वर्स टिल 9। तो ये जो टोटल 9 वचन है ना, पूरी 9 आयतें, ये बहुत कुछ सिखाएगा। तो जैसे मैंने लिखा है, कुछ घटनाएं घटी हैं इन टोटल आयतों में, कुछ घटनाएं घटी हैं। वो क्या घटना घटी है आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो सबसे पहले वचन को पढ़ेंगे, फिर बात करेंगे। लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। मैं रिपीट कर दूं कि सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। अब लिखा है वचन 2, उस समय लोग पूर्व की ओर चलते चलते शिनार देश में एक मैदान पाकर उसमें बस गए। बड़े ध्यान से सुनते रहिएगा। फिर लिखा है वचन 3 में, तब वे आपस में कहने लगे, आओ, याद रखो, आपस में कहने लगे, आओ हम ईंटें बना बना के भली भांति आग में पकाएं और उन्हें पत्थर के स्थान पर ईंट से और चूने के स्थान पर मिट्टी के गारे से काम लाएं। ये इनकी प्लानिंग चल रही है। कब, मैं आपको बताता हूं। अब यहां पे नूह बाबा नहीं है जी यहां पे नूह बाबा नहीं है, नूह बाबा जा चुके हैं, मर चुके हैं। मूसा जब इसको रिकॉर्ड कर रहा है ना, तो वो घटी हुई बातों को रिकॉर्ड कर रहा है। तो जिस चीज को चीजें घटी हैं,
मतलब जो वहां पे बातें घट रही हैं वो उसको लिखते हुए बता रहा है कि ये लोग एक जगह पहुंचे, पूर्व की ओर पहुंचे, वहां एक मैदान पाकर उसमें बस गए और फिर यहां से इनकी एक मीटिंग होती है और उसको कहते हैं बोर्ड मीटिंग, काउंसिल मीटिंग, या जो भी बोलना चाहें, इनकी एक मीटिंग हो रही है। और मैं आपको अभी से बताता चलूं कि इनकी मीटिंग से परमेश्वर खुश नहीं है। मैं जब आऊंगा ना वहां पे तब आपको बताऊंगा। तो अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं, फिर वापस इस पर आऊंगा मैं, ठीक है ना। वचन 4 लिखा है, फिर उन्होंने कहा, आओ हम एक नगर, एक गुम्मट बना लें जिसकी चोटी आकाश से बातें करें, इस प्रकार से हम अपना नाम करें। ये जो शब्द है ना ब्लैक में जिसको मैंने स्पॉट किया है, लिखा है इस प्रकार से हम अपना, ये जो शब्द है ना अपना नाम करें, मैं इसके ऊपर भी आऊंगा। ऐसा ना हो कि हमको सारी पृथ्वी पर फैलना पड़े। जब मैं कल आपको अध्ययन दे रहा था चैप्टर 9 चैप्टर 10, मैंने बार बार क्या कहा था आपसे, जिसका मैं आज खुलासा करने वाला था, वो ये था, प्रभु कहता था फैल जाओ फैल जाओ फैल जाओ फैल जाओ, बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। लेकिन ये लोग क्या कर रहे, देखिए, ऐसा ना हो कि हमको पूरी पृथ्वी पर फैलना पड़े। अब आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसे कैरेक्टर हैं, ये एक ऐसा प्रोग्राम चल रहा है इनका जो परमेश्वर की इच्छा के विपरीत, टोटल अगेंस्ट में मैं कनेक्ट करता चलूंगा। वचन 5 लिखा है, जब लोग नगर और गुम्मट बनाने लगे, याद रखो नगर भी बनाया जिसको आप सिटी कह सकते हैं, सिटी को भी बिल्ड किया, गुम्मट भी बनाए लिए, तब उन्हें देखने के लिए यहोवा उतर आया। और वचन 6 यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूं कि सब एक दल के हैं, भाषा भी इन सब की एक ही है। उन्होंने ऐसे ही काम भी आरंभ किया और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। वचन 7 इसलिए आओ हम उतर के उनकी भाषा में गड़बड़ी डालें कि वे एक दूसरे की बोली को ना समझ सकें। वचन 8 इस प्रकार यहोवा ने उनको वहां से सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया और उन्होंने उस नगर का बनाना छोड़ दिया। वचन 9 उसके बाद बात करूंगा। इस कारण उस नगर का नाम बेबीलोन, इब्रानी बलेत अर्थात गड़बड़ पड़ा। गड़बड़ मैं बताऊंगा। अब इसको देखिए, क्योंकि सारी पृथ्वी की भाषा में जो गड़बड़ी है वह यहोवा ने ही डाली है और वहीं से यहोवा ने मनुष्य को सारी पृथ्वी के ऊपर फैला दिया। तो चैप्टर 9 चैप्टर 10 क्या था मकसद? मैं तुमको नूह के जहाज की बात कर रहा हूं। मैंने तुमको नूह के जहाज से बाहर क्यों निकाला? परमेश्वर बात कर रहा होगा, ताकि तुम फैलो। मैंने तुमको बाहर क्यों लाया? ताकि तुम फैलो। मैं तुम्हें ब्लेस क्यों कर रहा हूं? ताकि तुम फैलो। मैं तुम्हें क्या सिखा रहा हूं और तुम क्या सीख रहे हो? ये चीजें यहां पे परमेश्वर ने चाहा था। इसको कहते हैं ना कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो उसको टेढ़ी करना पड़ता है। तो यहां पे परमेश्वर ने वही फॉर्मूला अपनाया और परमेश्वर ने कहा कि भाई जब बोल दिए हैं ना कि सारी पृथ्वी पे फैलो, तो इसका मतलब क्या है? फैलना है। मैंने जो कहा है वो करना है। अब मैं चाहता हूं कि जिस मुद्दे पे मैं यहां पे बात करूंगा वो आपके बीच में रखता चला जाऊं। सबसे पहले यहां एक ही भाषा थी। अब आपने पूरा वचन आपके दिमाग में आ गया, आपने सब कुछ पढ़ लिया था ना, मतलब अभी जो मैंने 1 से 9 तक बताया वो दिमाग में रखेगा ताकि आपको पॉइंट समझ में आता रहे। और मैं वापस कहता हूं कि नोट्स बना रहे हैं तो बनाते रहिए। और इसके ऊपर जो अभी मैंने पढ़ा है इसके ऊपर बहुत सारे सेवकों ने, बहुत सारे बाइबल टीचरों ने, स्कॉलरों ने अपने अपने एंगल से चीज़ों को रखा है। लेकिन जब ये बात मेरे पास आई तो मैंने कहा कि जी हाँ, मैं इसकी किताब की अध्ययन आपके बीच में करूंगा। और मैं वापस बताता चलूँ जो पहले दिन से बताता आया था। मैं पूरी तैयारी के साथ आता हूँ, ट्रांसलेशन स्टडी करता हूँ, क्रिटिक्स को स्टडी करता हूँ, कमेंट्रीज को स्टडी करता हूँ और साथ ही साथ में पवित्र आत्मा की अगुवाई में आपके बीच में बातों को रखता हूँ। ठीक है ना? तो जब आप मुझे सुनते हैं तो आप ये नहीं सोचना कि डैनियल राज हवा में बात कर रहा है जी, नहीं तो मैं आपके बीच में आता क्यों, है ना? ये बातों को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले यहां एक ही भाषा थी। अब कुछ लोग पूछते हैं कि वो भाषा कौन सी थी। ऑब्वियस सीधा जवाब एक ही है, नहीं पता। जब लिखा नहीं है कि कौन सी भाषा चलती थी, आप अंदाजा तुक्का लगा सकते हैं, इब्रानी भाषा, हिब्रू आप लगा सकते हैं। लेकिन भाषा जब बदल गई,
बहुत सारी भाषाएं बांटी गई, तो फिर हम क्या कहेंगे, कौन सी भाषा टिक गई, कौन सी भाषा रह गई? तो जब नहीं लिखा है तो अब नहीं बता सकते। लेकिन मूसा ने जिसको लिखा, ये जो किताबें लिखी वो इब्रानी भाषा में, हम ये बता सकते हैं। लेकिन उस वक्त में क्या चलता था ये खुलासा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन इतना तो पक्का है, एक ही भाषा थी। मुझे लगता है मैं आपको वापस वहां ले चलता हूं, क्योंकि मुझे एक चीज आपको समझाना है, ठीक है ना। एक चीज आपको समझाना है। कहां गया? हाँ, ये वाला लिखा है, सारी पृथ्वी पर एक ही भाषा और एक ही बोली थी। ये जो शब्द है ना, एक ही भाषा और एक ही बोली, इसका मतलब क्या है? वन लैंग्वेज एंड वन स्पीच। इंग्लिश ट्रांसलेशन कहता है वन लैंग्वेज एंड वन स्पीच। स्पीच का मतलब क्या होता है मालूम है? स्पीच लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज का कोई स्पीच होता है। लगता है वापस बोलना पड़ेगा। स्पीच लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज का कोई स्पीच होता है। अरे अभी जैसे मैं क्या बात कर रहा हूं, अरे डैनियल भाई स्पीच दे रहे हो, किस में, कौन सी लैंग्वेज में? हिंदी। अच्छा डैनियल भाई इंग्लिश में स्पीच दे रहे हैं, अच्छा कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। वैसे यहां लिखा है कि एक भाषा और एक बोली। जैसा कि मैं आपको उदाहरण देता हूं, बट मैं साथ ही साथ चाहता हूं कि आखिर तक बने रहना, बीच बीच में छुट्टी नहीं मारना, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको आज जानना बहुत जरूरी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा करोगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पे टमाटर हिंदी शब्द है, तो हिंदी शब्द हुआ, हिंदी लैंग्वेज है, और टमाटर ये स्पीच है। इंग्लिश में टमाटो ये स्पीच है, लेकिन भाषा कौन सी है? इंग्लिश। मराठी चलता है तो मराठी में भी बोले टमाटा। अगर मैं गलत नहीं हो तो मेरे को ठीक कर देना। टमाटा, सुरेश कांबले साहब अगर आप देख रहे हैं तो ठीक करना। टमाटा मराठी स्पीच है, भाषा कौन सी है? मराठी। तो देखो मैंने 3 स्पीच रखा आपके बीच में, एक है टमाटर, दूसरा है टमाटो, तीसरा है टमाटा। क्यों 3 स्पीच रखा? क्योंकि 3 भाषा है इसलिए 3 स्पीच रखा। क्या बात है, या 3 बोली रखा, ठीक है ना। वैसे ही जब यहां पे एक ही भाषा है, अगर सोचिए हिंदी भाषा है तो वहां सिर्फ टमाटर चलेगा, टमाटा नहीं चलेगा, टमाटो नहीं चलेगा, या और भी जो भी बोलो। एक भाषा एक बोली। उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए। अब वापस आपको यहां पर ले आता हूं, क्योंकि आपको यहां से समझाना बहुत जरूरी है। तो लिखा है एक भाषा थी। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या परमेश्वर की लिस्ट में एक ही भाषा रखी थी? यस, परमेश्वर ने एक भाषा लेकर चलने का प्लान बनाया था। जहां तक मैं 27 साल से बाइबल को पढ़ रहा हूं, मुझे तो यही समझ में आ रहा है, एक भाषा। और परमेश्वर ने कहा था यही भाषा है, इसी में बात करेंगे, इसी में चलेंगे, इसी में सब कुछ होगा, XYZ। आपस में बातें भी वही चलती थी। लेकिन परमेश्वर ने जब देखा कि इनकी एक भाषा के चलते इनके बीच में एक चीज बड़ी जोरों से पनप रही है, रख रहा हूं, और वह है यह एकता। इनकी एक भाषा के चलते इनके बीच में एक चीज बड़ी स्ट्रांग हो रही है, और वो है एकता। अब मैं और भी रखूंगा, फिर आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। और जैसे ही इनको पता चला कि एक भाषा है और एकता इतनी मजबूत है, तब जाकर इन्होंने आपस में कहा, अगर हम इतने मजबूत हैं, हम इंसान अगर इतने मजबूत हैं, क्या यूनिटी है, क्या भाषा है, क्यों ना एक काम करें, हम सब अपना नाम करते हैं। हम सब अपना नाम करते हैं। बोला नाम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, एक ऐसी ऊंची टावर बनाएंगे, एक ऐसा मीनार बनाएंगे जिसके चलते लोग, पूरी दुनिया या जो भी लोग हैं, कल को अगर पता भी चलता है, सदियों के बाद में भी कहेंगे कि अच्छा ये लोग थे जिन्होंने ऐसा कुछ किया था, तो वो चाह रहे थे कि हमारा नाम हो जाए। और इनको रद्दी भर भी चिंता नहीं थी कि जो हम कर रहे हैं, ताकत क्या है? भाषा। दूसरी ताकत क्या है? एकता। तीसरी ताकत क्या है? अपना नाम करेंगे। लेकिन इन सब के चक्कर में यहां परमेश्वर की इच्छा नहीं थी। बाप रे। वापस आता हूं दोस्तों, यहां सब था लेकिन एक चीज नहीं थी। क्या नहीं थी? परमेश्वर की इच्छा। इनमें भाषा थी, एकता था,
ये पैशनेट थे, ये क्या कहते हैं ना, जज्बा से भरे पड़े थे। रोमियो 10:2, ये जज्बे से भरे पड़े थे, अग्नि से भरे पड़े थे। क्या कहते हैं, अरे कुछ भी करो है ना, रात दिन एक करेंगे, लेकिन हम मीनार बना के रखेंगे, ऐसा पैशन था इनके अंदर। अब आपको पता है रोमियो की किताब उसका 10:2 में पौलुस क्या कहता है, ये देख लीजिए, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 10:2, ये देख लीजिए। वो कहता है, क्योंकि मैं इनकी गवाही देता हूं, इनको परमेश्वर के लिए धुन तो रहती है परंतु बुद्धिमानी के साथ में नहीं। इंग्लिश में लिखा है, दे हैव अ ज़ील फॉर गॉड बट नॉट अकॉर्डिंग टू नॉलेज। इनको पागलपन है परमेश्वर के लिए। प्रभु, मैं बीच में डायलॉग मारता था जब मैं ग्रेट कमीशन का सेमिनार चलाता था, मैं कहता था कि चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यीशु के नाम का झंडा गाड़ दूंगा। मैं रिपीट कर दूं, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, यीशु के नाम का झंडा गाड़ दूंगा। ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा तेरे बाप का राज है क्या, चीर देगा, फाड़ देगा। इसको कहते हैं कि धुन है लेकिन बुद्धि नहीं है। मैं रिपीट कर दूं, इसको कहते हैं धुन है लेकिन क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। चीर क्यों देगा, फाड़ क्यों देगा? यीशु का झंडा गाड़ना है ना, अच्छे से गाड़ो। चीर फाड़ क्यों कर रहे हो? तो कुछ लोग कहते हैं मैं यीशु के लिए मरने तक को तैयार हूं, तो अच्छे से मरो, बुद्धि से मरो, कुछ करके मरो, है ना। आ बैल मुझे मार वाला काम क्यों कर रहे हो? तो कुछ लोगों के पास में सब है, पैसा है, बुद्धि है, ताकत है, टैलेंट है, क्या कहते हैं, इक्विपमेंट्स है, चर्च बिल्डिंग है, मैन पावर है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है, बुद्धि नहीं है। और ऊपर से परमेश्वर बोलता है, बेटा सब ठीक चल रहा है, मेरी इच्छा किधर है? और आपको बताइए 4 लाइन में मुझे सबसे अच्छा लाइन कौन सा लगा? नीचे वाला। इसमें इनके पास में ये जितनी भी आबादी है ना, इन सब के पास में भाषा है, और वो भी कम्युनिकेशन करने वाला बात, जिसको मैं कह रहा हूं, जिसको चाहो ये कम्युनिकेट कर सकते थे, ऐसे कर सकते थे ये कम्युनिकेट, हे इधर आ, हे उधर आ, हे उधर कर, अरे बाप रे। और इनको लैंग्वेज का समस्या ही नहीं था, हाँ, इनको समस्या ही नहीं था किसी भी कम्युनिकेशन का, ना फोन का, भाषा का, ना लेटर का, ना राइटिंग का, सबको आती थी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक थी कि इनके अंदर एकता था। और आज भी ऐसा ही कुछ चल रहा है, आज भी ऐसी कुछ चल रहा है। अच्छा, ये क्या कहते हैं पता है, पर मुझे परमेश्वर ने चुना है और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरा खूब इस्तेमाल करे। और उसके चक्कर में, ये 3rd लाइन की बात कर रहा हूं, उसके चक्कर में इंसान क्या करता है, बारीकी सी लाइन है जिसको इंग्लिश में कहते हैं थिन लाइन, बहुत पतला लाइन होता है। आप खुद का नाम कर रहे हो या परमेश्वर का नाम कर रहे हो? देखो ना क्या लिखा है। ये क्या कह रहे थे पता है, हम अपना नाम करेंगे, जबकि परमेश्वर ने नहीं बोला था अपना नाम करने। परमेश्वर ने कहा था कि बेटा तुमको फैलना है, यहां पे तुम्हारा नाम का चक्कर नहीं है, यहां चक्कर है मेरे नाम का, यहां चक्कर है मेरी महिमा का, यहां बात हो रही है मेरे बारे में। लेकिन तुम तो ऐसी एकता दिखा रहे हो। अच्छा, कुछ लोग क्या बोलते हैं, और एक बोलते हैं, रोमियो किताब उसका 4:3 निकालना, आई होप सो। कुछ लोग क्या बोलते हैं पता है, हमारे में इतनी एकता है, हम इतने सारे लोग हैं, तो क्या हम सब गलत हो सकते हैं? हम इतने सारे लोग हैं। 1 सेकंड दीजिए, पवित्र जी कहते, ओके, मैं आपको आता हूं उसके ऊपर। बीच बीच में परमेश्वर बात करता है ना दोस्तों, इसके लिए मुझे आपके बीच में रखना पड़ता है। रोमियो की किताब उसका, हाँ, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3:4, 3-4। देखो मैं आपको पढ़ के बाद में पढ़ के बताता। नीता जी आप लोग डाल दीजिएगा स्क्रिप्चर अगर आपको मिलता है तो, ठीक है ना। वापस आते हैं, कुछ लोग क्या कहते हैं पता है, हम इतने सारे लोग हैं, क्या हम गलत हो सकते हैं? देखो हमारी तादाद कितनी है, एकता तो इतना जबरदस्त है हम में कि हम लोग जब मिलते हैं ना तो पूरी मंडली मिलती है, पूरा शहर मिलता है। अगर हम इतने सारे लोग हैं, लाख लोग हैं हम लोग, या 1 करोड़ लोग हैं हम लोग, तो क्या हम गलत हैं? परमेश्वर बोलता है बेटा तुम लोग 1 करोड़ छोड़ो, बिलियन में भी इकट्ठा हो जाओ, लेकिन अगर मेरी मर्जी उसमें नहीं है तो फिर मतलब क्या हुआ? इसलिए ये वचन पढ़ा रहा हूं, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 3:4 लिखा है जी, लिखा है कदापि नहीं, वरन परमेश्वर सच्चा, हर एक मनुष्य झूठा ठहरे।
परमेश्वर सच्चा और हर एक मनुष्य झूठा ठहरे। इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका अजीजों, इसका मतलब है कि परमेश्वर को भीड़ नहीं चाहिए गलत तरीके से, परमेश्वर को झुंड नहीं चाहिए गलत तरीके से। आपकी यूनिटी कितनी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जहां 2 या 3, पढ़ते कि नहीं पढ़ते मत्ती की किताब उसका 18 का 20 में, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर, याद रखो खुद के नाम पर नहीं, लिखा है मेरे नाम पर, जब इकट्ठा हो तब परमेश्वर आता है। और हम यहां पे क्या कर रहे हैं? ये लोग क्या कर रहे हैं? देखो हमारी एकता। अरे जब हम निकलते हैं ना सड़कों पे तो पूरा सड़क जाम हो जाता है। ये लोग की बात कर रहा हूं, पूरा सड़क जाम हो जाता है और एक ही कलर का झंडा, एक ही कलर का नारा, एक ही बातें हमारे मुंह से निकलेगी। ऐसी एकता है हमारी। लेकिन परमेश्वर इस एकता को पसंद नहीं कर रहा है। मुझे नहीं पता कि आपकी एकता कौन सी है और किस तरीके की है। आपका सब ठीक है, आपका ना सब ठीक है, आपकी सोच ठीक है, आपका बिल्डिंग ठीक है, आपका इक्विपमेंट ठीक है, आपके पास पैसे बहुत हैं, आपके पास में मैन पावर बहुत है, आपके पास में आपका कांटेक्ट इंटरनेशनल है, आप सब कुछ हैं। लेकिन ये जो लास्ट का लाइन है ना, हाँ ये तीसरा भी बता देता हूं। आप अपना नाम कर रहे हैं लेकिन उसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है, तो ऐसा मिशन, अब आएगा गुस्सा आप लोगों को ऐसा मिशन डब्बे में डालिए, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन डब्बे में डालिए, आपकी ऐसी टीम डब्बे में डालिए जिसमें परमेश्वर की इच्छा नहीं है। कम ऑन, मुझे टाइप करके बताइए मैं गलत हूं या सही हूं। जरा सोचिए, जैसे इन्होंने करा ना, अच्छा इनसे कौन करवा रहा है ये बात तो अलग है, वो बात तो अलग है। इनसे कौन करा रहा है आप सभी जानते हैं, लूसीफर, शैतान, वही तो करा रहा है। और आपको पता है शैतान परमेश्वर के खिलाफ जाने के लिए थोड़ी सी ढील देता है। ढील समझते हैं आप? थोड़ा सा ना छुट्टा दे, छुट्टा छूट, छुट्टा छूट आपको थोड़ी सी छूट देता है। बोला जाओ करो, गाना गा के आओ, एल्बम बना के आओ, क्रूसेड करके आओ, कन्वेंशन करके आओ, कॉन्फ्रेंस करके आओ, क्या कहते हैं उसको, आपका जो भी है सब करके आओ। थोड़ी ढील देता है, छूट देता है, लेकिन वो मेक श्योर करता है कि ये सब करो लेकिन परमेश्वर की मर्जी नहीं होनी चाहिए उसमें, उसमें परमेश्वर की मर्जी नहीं होनी चाहिए। तुम अपना नाम करो, ये देखो तीसरा लाइन, तुम अपना नाम करो, बिल्डिंग बनाना ना बनाओ, अरे फेमस होना ना फेमस हो जाओ, अरे इंटरनेशनल ट्रिप मारना है ना जाके आओ कुछ लोग बीच में पोस्ट डाले थे, खैर नाम तो मैं किसी का लेता नहीं हूं, बड़ा खुश हो गया, बोला मुझे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोग जानते हैं। अच्छी बात है, परमेश्वर आपको आशीष दे। वो तो न्याय के दिन पता चलेगा कि कौन कहाँ है और कौन कहाँ नहीं है ना। लेकिन अगर आप इंटरनेशनल नहीं भी गए, आप किसी गांव में हैं, आप किसी छोटे से झोपड़े में चर्च चला रहे हो और परमेश्वर की मर्जी पे चला रहे हो, आपका तो पीठ थपथपाना बनता है, आपको तो शाबाशी देना बनता है, आपको तो सल्यूट करना बनता है। क्यों? क्योंकि आपके पास में भीड़ नहीं है, आपके पास में ऐसी एकता नहीं है जो गलत तरीके की एकता है। ओह पास्टर डैनियल, क्या एकता भी गलत तरीके की होती है? ऑफ कोर्स, ये देख लो ना नजारा इनकी एकता का क्या बोलेंगे फिर आप? सब मिलकर कहते हैं हम रात को एक पत्थर रखेंगे, और मैं चाहता हूं, जो लीडर है ना वो बोल रहा है, मैं चाहता हूं कि एक 5-6 साल में यहां पर बड़ा सा इमारत बन जाए और सारे लोग यहीं पर आकर अपना माथा टेके। वो एकता भी तो गलत है ना, वो एफर्ट जो डाल रहे हैं ना वो भी तो गलत है ना। आपको पता है परमेश्वर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मत्ती की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 9 से मैं आपको बताता हूं क्या है इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद कनेक्ट करते चलेंगे। जी, जितने अप्रिशिएट कर रहे हैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सही चीज को अप्रिशिएट करें। मत्ती 6:9। जी, यीशु के चेलों ने यीशु को पूछा कि प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखा। आपको पता है यीशु मसीह ने इनको कहा ठीक है आओ प्रार्थना करना सिखाते हैं। तब यीशु मसीह ने प्रार्थना का पहला लाइन बोलना शुरू किया। उसने कहा ऐसे प्रार्थना करो। आइए देखते कैसे। लिखा है हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। अब 10 से ध्यान से सुनिएगा। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा
जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ना, वैसे पृथ्वी पर हो। ऐसा लिखा है कि तेरी इच्छा। किसकी इच्छा? परमेश्वर पिता यहोवा की इच्छा। ऐसा नहीं लिखा है कि पीटर की इच्छा, जॉन की इच्छा या किसी मनुष्य की इच्छा। ये नहीं लिखा है दोस्तों जी, ये नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यीशु सबसे पहला सिखाना चाहते हैं, प्रार्थना करनी है ना, करो उसकी इच्छा में करो। मिनिस्ट्री करनी है ना, करो उसकी इच्छा में करो। तुमको जो भी करना है ना, करो उसकी इच्छा में करो। और आपको पता है, लूसीफर अपनी पूरी कोशिश कर देता है, लगा देता है, ताकत लगा देता है, अपनी पूरी आर्मी को उसमें झोंक देता है कि ये डैनियल राज या ये मसीह मंथन या जो भी मुझे अभी देख रहे हैं, ये सब करते रहें लेकिन इच्छा पूरी ना करें। और मसीह मंथन, मैंने, डैनियल राज ने और हमारे साथ जितने भी जुड़े हैं, हम सबका एक ही मकसद है, लेट योर विल बी डन। दैट्स इट। हम इस मिशन के साथ चल रहे हैं। और मुझे आपको इस घटना में आपको यह चीज बतानी है कि यहां सब है, यहां लोग हैं, भीड़ है, लाखों की तादाद है, एकता है। और देखो ना, इनकी ताकत देखो, एनर्जी देखो, टैलेंट देखो, पढ़ाई देखो, सब ठीक है, लेकिन गड़बड़ किधर हो गई? परमेश्वर की इच्छा नहीं। बाप रे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है सर। जब मुझे कोई वीडियो भेजता है ना, आज मेरा एक नया गाना रिलीज हुआ, आज मैंने एक नया क्या कहते हैं ना, कुछ प्रभु का काम किया, या कोई वीडियो बनाया, या फिर मैंने कुछ किया है, मैं देखो ये कर रहा हूं। मैं जैसे ही देखता हूं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, मैं जैसे ही देखता हूं मेरे दिमाग में टक करके की बात आता है, यार ये आदमी जो करा, ये गाना बनाया, कुछ भी करा, क्या ये परमेश्वर की मर्जी में है? और ऊपर से जब वो बनाकर बेचते हैं ना, तो नीचे डालते भी हैं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, इसको प्रमोट करो, इसको बताओ, उसको बताओ। और फिर बाद में पता चलता है कि जब हम उसको प्ले करते हैं तो एडवर्टाइजमेंट चल रहा होता है, कभी जंडो बाम का चल रहा होता है, कभी रामदेव बाबा आ जाता है, कभी अक्षय कुमार आ जाता है, वो कुछ कुछ बेचते हुए, शैम्पू, साबुन, बर्तन, है ना। अब फिर प्रश्न उठता है कि यहाँ परमेश्वर की इच्छा है या तुम्हारी इच्छा है? तुम जो पैसे कमाते हो वो उसमें इच्छा किसकी है? ये प्रश्न उठता है। फिर कुछ लोग कहते हैं मैं अभी एयरपोर्ट पे हूँ, यूएस से जा रहा हूँ, मैं अफ्रीका जा रहा हूँ। अरे बाप रे, चलो अच्छी बात है, आपका फोटो देखते हैं, अच्छे लग रहे होते हैं, जैकेट में, सूट में, अलाना फलाना, लेकिन फिर भी दिमाग में घूमता है, यार ये आदमी जा रहा है, ये परमेश्वर की इच्छा में जा रहा है क्या? ये प्रश्न उठता है। तो मैं वापस कहता हूँ, अगर परमेश्वर की इच्छा है ना, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आउट ऑफ ट्रैक नहीं जा रहा हूँ, मैं ट्रैक में हूँ। आपको पता है, जब 6 लाख लोग जैसे ही मिस्र से बाहर निकले और जैसे ही मूसा लीड करते 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 वहां पहुंचा जिसको कहते हैं रेड सी, वहां पे आके ये लोग खड़े हो गए और एक साथ चिल्लाए, अब रास्ता कौन बनाएगा, अब हम मर जाएंगे, अब यहां से आगे क्या होगा? ऐसा चिल्ला ही रहे थे कि ऊपर से परमेश्वर ने बोला, ए मूसा, बैठे बैठे कर क्या रहा है? हाथ में लकड़ी है, मार, रास्ता निकलेगा। इसका मतलब क्या पता है? अगर आप परमेश्वर की मर्जी पर है ना और एक बता देता हूं, अच्छा लगेगा आपको। किसी के बाप ने, मेरी भाषा को बर्दाश्त करिए क्योंकि मैं मुंबई से आता हूं और पहला अलग दुनिया में था, मेरी भाषा बर्दाश्त करिए। किसी के बाप ने नहीं सोचा होगा कि दरिया, लाल समंदर 2 टुकड़े होगा। किसी के बाप ने नहीं सोचा। किसी का बाप छोड़ो, मूसा तक ने नहीं सोचा होगा। यार बात तो सही है, मैं 6 लाख लोगों को ला तो लिए। अच्छा, मैं आपको और एक बता दूं, परमेश्वर के बारे में भी उसने सोचा होगा। परमेश्वर विपत्ति लाया 10, वो ठीक है, बच्चे मार दिए, वो ठीक है, मेंढक ला दिया, वो ठीक है, सांप ला दिया, वो ठीक है, पानी को लाल कर दिया, वो ठीक है, लेकिन मेरे को डाउट है कि ये जो समंदर है ना, जो कि विशाल समंदर, इसका 2 टुकड़ा और बीच में से रास्ता। अगर मैं वहां होता ना, मैं मूसा को पक्का पूछता, माइक आगे करके, मूसा क्या चल रहा है दिमाग में? जैसे आजकल के रिपोर्टर पूछते ना, सर क्या चल रहा है आपके दिमाग में, क्या चल रहा है? वैसे मैं भी पूछता तो मूसा पक्का बोलता, यार पता नहीं कैसे होगा, लेकिन ये रास्ता तो यहाँ पे है ही नहीं। तब ऊपर से एक ऐसी आवाज आती है, क्यों आई? मैं आपको वो भी बता देता हूँ। परमेश्वर मूसा की मदद क्यों कर रहा है? क्योंकि वो 6 लाख और मूसा उसकी इच्छा पर चल रहे थे। तो जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, अगर समंदर के भी 2 टुकड़े करना पड़े, वो करेगा। क्या बात!
2 टुकड़े भी करना पड़े तो वो करेगा। और इसी को कहते हैं परमेश्वर की ताकत, जब हम परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं। दोस्तों कैसा लग रहा है, अजीजों कैसा लग रहा है? अब आई बात समझ में? तो वापस आता हूं, आप जो भी करें, मेरे पास में ये टैलेंट है, प्रेज गॉड आपके टैलेंट के लिए, मैं ऐसा कर सकता हूं, प्रेज गॉड, मैं आपके लिए उसका अप्रिशिएट करता हूं, अच्छी बात है। लेकिन प्रश्न ये उठता है, तुम टैलेंट के साथ में, अरे यार क्या हो रहा है आज, कुछ लोग कहते हैं मैं इतना अच्छा बजा लेता हूं, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा ये मैंने दिया है। कुछ लोग कहते हैं मैं इतना अच्छा गा लेता हूं, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मैंने दिया है। कुछ लोग कहते हैं मैं इतना अच्छा बोल लेता हूं, प्रीचिंग, टीचिंग, XYZ, ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मैंने दिया है। और जब हम लोग कर रहे होते हैं ना उसी को लेकर, बीच में कुछ, कैसे बोलता हूं, एक कह रहा था ये सब प्रभु ने दिया है, और अगर परमेश्वर को ये नहीं करवाना होता तो वो देता क्यों? अब इनकी गिनती में मूर्ख में करो या महामूर्ख में करो, ऑफ कोर्स परमेश्वर ने दिया, नो डाउट इन दैट, ये परमेश्वर ने ही दिया है, लेकिन तुम्हारी मर्जी पूरा करने के लिए नहीं, उसकी मर्जी पूरा करने के लिए। अगर आपके पास में टैलेंट है, प्रेज गॉड, लेकिन प्रभु को पूछो ना कि प्रभु ये टैलेंट का मैं करूं क्या, मैं अपने लिए यूज करूं और कैसे करूं, अगर मैं करता हूं तो ये क्या है, आपके लिए करना चाहता हूं क्योंकि आपका है। अगर ये चीज नहीं समझे, नहीं तो फिर इनकी तरह बनोगे। एक तो एकता भी है, भीड़ भी है, भाषा भी एक है, क्या पावरफुल है, और ऊपर से कहते हैं कि आओ अपना नाम करते हैं। हद हो गई साहब। बहुत कुछ चल रहा है सर दिमाग में आज, 90% यही चल रहा है, और इसको कहते हैं मैं पना। देखो लिखा है ना, सबको अपना नाम बनाना था, मतलब इनको कहते हैं कि आओ हम बनाते हैं ताकि हमारा नाम हो जाए, और आज भी यही चल रहा है। ये नहीं जानते, माय गुडनेस गेट रेडी, किसी को 10% की छोड़कर बात करो, 90%, इनको जरा भी चिंता नहीं है कि परमेश्वर तेरा राज्य कैसे बढ़ रहा है। सबके दिमाग में एक ही है, मेरा राज्य कैसे बढ़ रहा है। मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे क्या कहते हैं, अभी ऑनलाइन है इसलिए उस भाषा में बात कर रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर्स, मेरे लाइक्स, मेरे कमेंट्स, मेरा गाना कितने मिलियंस में गया, मुझे कितना लोग जानते हैं, अरे मैं यहाँ फेमस हूँ, अरे मैं वहाँ फेमस हूँ। हाँ तो गए दोस्त, और ऊपर से परमेश्वर बोलता है बेटा मेरा खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, हृदय मेरा, सब कुछ मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा बताइए। और रखा जहां है ना आपको परमेश्वर ने, वो आपको परमेश्वर ने ही रखा है। सोच के देखो, आज थोड़ा लंबा हो रहा है, सोच के देखो, रात को सोए आप और सुबह उठे ही नहीं, और सीधा आपकी आंख खुली, ठपाक करके परमेश्वर सिंहासन के सामने आप अपने आप को पाते हैं। तब परमेश्वर आपको पता है क्या बोलेगा, एक ही चीज पूछेगा, बेटा जितना साल जिया, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 80 साल, जो भी तेरी ताकत थी तू जिया, मेरा काम कितना किया, एक ही पूछेगा वो। एक ही चीज पूछेगा, मेरा काम कितना किया, मेरी मर्जी पे कितना चला। आप ये नहीं बोल सकते परमेश्वर आपको नहीं पता, प्रभु मैंने जिस दिन से आपको अपना जीवन दिया उस दिन से मैं बस एक ही काम पे लगा रहा, प्रभु मैं यहाँ गया, प्रभु मैं वहाँ गया, प्रभु मैं अमेरिका गया, अफ्रीका गया, अरे प्रभु मेरे को इतने लोग जानते हैं। ना 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 ना, अपना नाम नहीं करना है दोस्त, अपना नाम नहीं करना है, उसका नाम करना है। मसीह मंथन वाले जितने देख रहे हैं, मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, हम सबका मोटिव, हम सबका मकसद एक ही है, सिर्फ उसका नाम, उसी टारगेट के साथ हम चल रहे हैं ना। अब ये देखिए, क्योंकि मुझे ध्यान भी रखना है समय का, अब यहां एक ऐसी बात परमेश्वर करने जा रहा है, उस वक्त के प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, अब एक ऐसी बात परमेश्वर करने जा रहा है जो उन लोगों ने कभी भी नहीं सोची थी। अब वो क्या है, इनको कैसे टुकड़े करूं, इनको कैसे क्या कहते हैं ना, विभाजन करूं, इनको कैसे अलग करूं। एक मात्र रास्ता था उस वक्त में, और वह थी भाषा में गड़बड़ी। दैट्स इट, भाषा में गड़बड़ी, यह था चक्कर। और उसी के चलते परमेश्वर ने ये एक अद्भुत काम उस वक्त में किया, ना तो वापस पानी से तबाह किया, ना किसी प्रकार का सांप छोड़े, ना किसी प्रकार का क्या कहते हैं बब्बर शेर या चीता भालू नहीं छोड़ा। क्या करा, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दिया। अब मेरा प्रश्न है, आप गूगल्स में चेक कर लीजिएगा,
आपको पता चलेगा कि अभी करंट सिचुएशन में 4,000 माफ करें 6,000 साल की दुनिया की मानव की टाइमलाइन में या फिर समय सीमा में कम से कम 6,000 से भी ज्यादा भाषाएं अभी। आप गूगल पे चेक कर लो 6,000। ये 6,000 भाषा कहां से आया? पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में। ऐसा हो सकता है पास्टर डैनियल कि ये तो सच है कि परमेश्वर ने ऊपर से भाषा भेजी, एग्री, लेकिन कुछ यहां बने होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या कहा जाएगा? भाषा आया कहां से? ऊपर से। मराठी कहां से आई? ऊपर से। हिंदी ऊपर से। इंग्लिश ऊपर से। मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती, मदद करो, बंगाली, मलयालम और जितनी भी भाषाएं हैं, फ्रेंच है, डच है, आपका अफ्रीकन है, जापानीज है, जी, स्पेनिश है, ये जितनी भी भाषाएं हैं, ये सब का ऑथर, कर्ता, धर्ता परमेश्वर है। अब आप मजा लीजिए। मजा का मतलब है वचन का मजा लीजिए, ठीक है ना जी। अच्छा, और एक चीज मैं आपको बता रहा था कल भी कि ये जो घूमता है ना ब्लू वाला, लाल वाला, टिक 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 टिक, इसको बिजी रखा करो। ये टक 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 चलते रहना चाहिए, है ना, अच्छा लगता है परमेश्वर की महिमा के लिए, ठीक है ना। चलिए अब आपको मजा आएगा। देखिए, मुझे नहीं पता कि जब भाषा में गड़बड़ी है, क्योंकि आपने पढ़ा ना, परमेश्वर नीचे उतरता है, आता है, देखता है और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल के चला जाता है। ये आपने पढ़ा ना जी, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। अब मुझे मूसा बाबा को पूछना पड़ेगा जब हम उसको मिलेंगे रूबरू, रूबरू, फेस टू फेस, तो मैं उसको पूछूंगा और परमेश्वर को भी हम पूछेंगे कि प्रभु कब किया गड़बड़ भाषा? रात में, दिन में, शाम में, सुबह में, कब? तब परमेश्वर कहेगा, या ऐसा अनुमान मैं लगा सकता हूं, आप लोग भी लगा सकते हैं, मे बी जैसे ही सब सो गए, सुबह उठे, एज यूजुअल की तरह हस्बैंड ने अपनी वाइफ को बोला होगा चाय लेके आ। उसकी पत्नी या जो भी है, खैर फैमिली को तो साथ में रखना ही पड़ेगा, पड़ोसी को पूछा होगा न्यूज़पेपर है क्या आज का? तभी तो खैर था नहीं। या खेत में चलेंगे काम करने के लिए, अरे आज अपने को बिल्डिंग का काम पूरा करने का है ना, तू रेती लेके आना। जैसे ही भाषा चेंज हो गई, गुजराती वाला मलयाली को बोल रहा है यार ईंट देना। अब मलयाली वाला बोलता है भाई तू बोल क्या रहा है, पहले तेरी भाषा ठीक कर। बोले क्यों? कल तक तो मेरी भाषा तेरे को समझ में आ रही थी, अभी क्या हो गया? ऐसे करते करते ईंट वाला ईंट नहीं ला पा रहा, रेती वाला रेती नहीं ला पा रहा, पानी वाला पानी नहीं ला पा रहा, खाना लाने वाला खाना नहीं ला पा रहा, और जो चल रहा था ना एक दिन पहले काम बड़े जोरों से टक 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 टक, वो पूरी तरह से ठप पड़ गया, एक झटके में ठप पड़ गया। और वहां लिखा है काम बंद हो गया, लिखा है, आपको मैंने पढ़वाया था, लिखा है कि उनका काम रुक गया, काम बंद। और फिर लिखा है वे सब अपने 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 लाइन में, अपने अपनी फैमिली या जो भी होगा जिनकी जो जो भाषा थी उसको लेकर ये लोग फैल गए। यही तो मकसद था। अब प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? देख लीजिए, प्रश्न उठता है ऐसा क्यों? क्योंकि परमेश्वर को, बड़े ध्यान से सुनना मजा आएगा, एक ऐसा राष्ट्र और भाषा चाहिए था जिसको लेकर वह अपनी इच्छा पूरी कर सके। मैं आपको बताता हूं कैसे। क्योंकि जब इनकी एक ही भाषा थी ना, इनमें एकता बहुत आ गई थी, और वो एकता थी टोटली गलत। इनका जो प्लान था ना गलत, हम अपना नाम करेंगे गलत। तो परमेश्वर ने कहा अब इनके बीच में मैं काम नहीं कर सकता। जैसे उत्पत्ति के 6वें अध्याय में बोला मैं तो इनसे बात नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने बोला मैं काम करता हूं, पहले तो भाषा के द्वारा इनको अलग अलग करते हैं और ये लोगों को फैलने दो, बढ़ने दो, जो करना है करने दो। ऐसा करके परमेश्वर ने छोड़ दिया। फिर उसके बाद में परमेश्वर ने कहा कि मुझे एक ऐसा कौम, एक ऐसा राष्ट्र चाहिए जिसको कहते हैं इज़राइल, एक ऐसी भाषा जिसको कहते हैं इब्रानी, हिब्रू, इब्रानी। तब, या यहूदी बोल सकते हैं आप लोग, उनका जो भी, तब वहां से एक ऐसा राष्ट्र को पैदा करना, एक ऐसी भाषा को लेकर चलना जिसके चलते परमेश्वर बिल्कुल कंफर्टेबल था उनको शेप करना, उनको ठीक से लेकर चलना, जिसका चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं। और उसके चलते परमेश्वर ने कहा कि अब मुझे एक एक कैरेक्टर ऐसा चुनना होगा जो मुझे यीशु तक ले जाएगा और जिसकी कल शुरुआत होगी, और उसका नाम है अब्राहम। अब्राहम उस कैरेक्टर के द्वारा, कैरेक्टर का मतलब आप समझ गए ना, चरित्र जो प्ले करता है जी।
भूमि का वो भी बोल सकते हैं। वहां से परमेश्वर ने कहा कि मैं अभी इसको लेकर चलूंगा। तो एक राष्ट्र चाहिए था, एक भाषा चाहिए था। और आपको मैं बताता चलूं कि अब कल से यीशु आने तक आपको पूरी बाइबल में फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन अगर आप ढूंढ के भी निकालोगे, आपको यीशु तक बात कर रहा हूं, आपको एक लाइन दिखेगा, हिब्रू हिब्रू हिब्रू, इज़राइल इज़राइल इज़राइल, यहूदी यहूदी यहूदी, आपको ये लाइन दिखेगी। उसके बाद आपको फिलिस्तीन नहीं मिलेगा, अफ्रीका नहीं मिलेगा, जापानीज नहीं मिलेगा, और कोई कंट्री नहीं मिलेगा जिसका जिक्र मैंने कल करा। आपको सिर्फ शेम का लाइन मिलेगा, हाम का नहीं मिलेगा। ये पे तो अन्य जाति है, मैं आपको कल बता दिया हूं। उसके बाद आपको ये लाइन मिलेगी। लेकिन इंटरेस्टिंग पार्ट अभी आ रहा है, फिर मैं उसके बाद समाप्त करूंगा, ठीक है ना। मेरे साथ में बने रहिएगा। 1200 लोग देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप लोग आखिर तक बने रहें ना। दोस्तों अब इसको देखिए, लेकिन अब इन सब अलग अलग भाषा वालों को परमेश्वर इकट्ठा कर रहा है। इन सब अलग अलग भाषा वालों को परमेश्वर क्या कर रहा है? इकट्ठा कर रहा है। पहले अलग किया था, अब यीशु के चलते इनको फिर से इकट्ठा कर रहा है। लेकिन दिक्कत है यहां पे, मैं उसको बताकर समाप्त करूंगा और इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। उसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहिएगा। मैं वापस आता हूं। भाषा में गड़बड़ी हो गई, कहां पे हो गई? बाबेल, बेबीलोन, बाबेल। और उसका मतलब है गड़बड़ी, है ना। इसकी भाषा इसको नहीं आ रही, इसकी भाषा इसको नहीं आ रही। वहां से जो फैला है, तब एक प्रश्न उठा। वो प्रश्न ये था, इकट्ठा कैसे करें? ऐसा क्या लेके जाएं कि ये वापस आ जाएं? मैं आपको बता दूं ऐसा क्या लेके जाने वाले थे ये लोग। जैसे यीशु पैदा हुआ, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने यीशु को नीचे भेजा एक मैसेज के साथ में। मैथ्यू 4:17 मैं आपको बताता हूं क्या है वो। जी मेरे साथ बने रहें, बहुत अच्छे लोग हैं आप लोग। मैथ्यू 4:17 जी देखिए कितना मजबूत है, कितना जबरदस्त है। मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या लिखा है? मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। किसको कहा मन फिराओ? सबसे पहले यहूदियों को। फिर किसको कहा? ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। मत्ती की किताब उसका सॉरी मरकुस का किताब उसका 5:35 पढ़ना। 5:35 आई होप सो। मरकुस 5:35। क्या करूं सर, है ना, प्रभु बात कर रहा है। जी मरकुस 5 का, मार्क चैप्टर 5 वर्स 35 आई होप सो। ओके मैथ्यू 7 का सॉरी नहीं, मार्क 7 का 35 देखो। मैं जारी रखता हूं, आप लोग मेरे को बताना कि यीशु नगर नगर गांव गांव घूमता रहा और प्रचार करता रहा। जी, और अगर नहीं मिलता तो लूक 4:44 निकाल लेना, लूक 4:44। जी दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अपने टाइम का ध्यान रखूंगा, डोंट वरी। जी क्या है वो देख लेना। लिखा है, लेकिन अब उन सब अलग अलग भाषा वालों को परमेश्वर इकट्ठा करा जो उस वक्त में बिखर गए थे, फैल गए थे ना, उन सबको यीशु के वसीले से। वचन कौन सा पढ़ा है अभी? मत्ती 4:17, जो कि लिखा है कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया। तो यीशु ने एक ऐसा प्रचार किया जिसको कहते हैं सुसमाचार, गुड न्यूज। तो ये जो गुड न्यूज है ना, ये सबके लिए। अभी भी बता देता हूं, कल भी बताया था, जिस दिन से स्टार्ट किया ये सबके लिए। मैंने कहा गुड न्यूज सबके लिए, सुसमाचार सबके लिए। आप हिंदू हैं आपके लिए, मुस्लिम हैं आपके लिए, पारसी हैं आपके लिए, बुद्धिस्ट हैं आपके लिए, यहूदी हैं आपके लिए, आदिवासी हैं आपके लिए, देसी विदेशी, ऐसे वैसे पैसे, आप जैसे भी हैं सबके लिए सुसमाचार, सबके लिए। जी नहीं तो फिर लूक 4:44 जल्दी निकालो। लूक 4:44 लूक 4:44 8:44 देखो। जी मैंने बहुत पहले पढ़ा रखा होता है तो दिमाग में क्लिक होता है। 8:44 तो शायद होना ही चाहिए, पक्का कंफर्म। जी 2 मिनट दीजिए। 8:44 मुझे और भी कई नगरों में जाकर प्रचार करना है, नहीं है?
हाँ ठीक है, नो प्रॉब्लम। मैं फिलहाल यहाँ से आगे बढ़ना चाहूँगा। कैसी किताब है? मूर्खच मरकुच, ये मूर्खच मरकुच लिख रहा है, मूर्खस लिख रहा है। देख ले भाई आपका। लूक 4:44 में नहीं है, क्या है फिर उसके अंदर? तुमने क्या पढ़ा? मैंने कहा लूक 4:44, उसमें लिखा होगा कि मुझे और नगरों में भी जाना है। हाँ, और आगे 43 पढ़ो उसी का। जी दीजिए। लूक 4:43, नॉट 44 लिखा है, ये देख लीजिए। लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे, यीशु कह रहे हैं, मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना अवश्य है। क्यों? क्योंकि मैं इसीलिए भेजा गया हूं। कैन यू बिलीव दैट? यीशु को भेजा गया है ना, जितनी भी भाषाएं हैं ना, उनको फिर से इकट्ठा करने के लिए। इसलिए नहीं कि फिर से बाबेल बनाए, इसलिए नहीं कि फिर से टावर बनाए, इसलिए अब उनको एक शेप में लाया जाए। और कौन ला सकता है? सिर्फ एक, उसका नाम है यीशु। क्या बात उसका नाम है यीशु मसीह। एक्ट्स चैप्टर 1:8 निकाल के रखना, एक्ट्स 1:8। मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होगा, फिर उसके बाद बात करते हैं ना। अब आपको पता है कि यीशु मसीह के टोटल कितने चेले थे? ऑफिशियली 12, उसमें से एक निकल गया, बच गए 11। फिर यीशु अलग से चेले बनाता था 70, मराठी ट्रांसलेशन कहता है 72, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यीशु मसीह ने 120 को इकट्ठा करा जब पेंतिकोस्त का दिन आने पर था, यानी कि पवित्र आत्मा आने पर था। फिर उसके बाद में 3000 का स्लॉट आया। इन सब के दिमाग में, खास करके 11 लोग के दिमाग में, यीशु मसीह ने कहा कि देखो भाई, मैं अभी जी उठाऊं, मैं मुर्दों में से जी उठाऊं। अब तुमको क्या करना है? सब जाति के लोगों को, कौन सी जाति? जो उत्पत्ति के 11 अध्याय में ऐसी फैल गई थी ना, उन जातियों पे। क्या बात है! उन जातियों में जाकर उनको वापस से इकट्ठा करो। तब पतरस कहता है कि प्रभु ठीक है, हम जाएंगे, लेकिन हम जाएं कैसे? क्योंकि हमको तो भाषा आती नहीं है। तब मरकुस 16:18 यीशु कहता है, नई भाषा बोलेंगे। कौन सी भाषा बोलेंगे? नई भाषा बोलेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पतरस को फ्रेंच नहीं आती, क्या बोलते हैं उसको, अफ्रीकन लैंग्वेजेस नहीं आती, भारत की भाषा नहीं आती। जैसा थोमा कभी भारत में नहीं आया, लेकिन उसने बातें करी है ना भारत की भाषा में। आप जो भी बोलो उसमें करी होगी उसने, है ना। या दुनिया की जितनी भाषाएं, पतरस कहता है प्रभु हमको तो नहीं आता। तब यीशु ने कहा, मैं ऐसा करूंगा कि तुमको जब पवित्र आत्मा दूंगा तब तुमको ये भाषा भी दूंगा। निकालना, एक्ट्स चैप्टर 1:8 लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम और सारे यहूदिया, समरिया में पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह बनोगे। तो मेरा प्रश्न है समरिया, फिर उसके बाद में लिखा है यहूदिया, फिर लिखा है कि यरूशलेम, फिर पृथ्वी के छोर तक। तो भाषा कहां से आएगी? पवित्र आत्मा देगा। कौन सी भाषा? वही जिसको कहते हैं ग्लोसा, पृथ्वी की भाषा। लेकिन 200 साल पहले एक कैरेक्टर जिसका नाम है विलियम सी मॉर, अजूजा स्ट्रीट, लॉस एंजलिस, अमेरिका, आप सभी जानते हैं, टाइप करिए आपको मिल जाएगा गूगल के अंदर, ठीक है ना। वहां से एक ऐसी भाषा का इंट्रोडक्शन दिया गया और जिसको बहुत सारे ग्रुप लोगों ने, जो खुद को क्रिश्चियन कहते हैं, क्राइस्ट फॉलोवर कहते हैं, बिना सोचे समझे उसको अडॉप्ट कर लिया। मैं आपको बताता हूं क्यों। उसकी वजह भी एक है, और अभी तो होशियार होना भी चाहिए। देखिए, उन दिनों में टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं थी जितनी आज है। स्मार्टफोन नहीं थे जितना आज है। आपका गूगल जितना आज है तभी था भी नहीं, यूट्यूब था भी नहीं, ये जो कहते हैं ना इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ये था ही नहीं ना। तो जब आपके पास में इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म था ही नहीं तो आप पूछोगे किसको? तो जो पास्टर कहेगा, जो लीडर कहेगा, जो प्रीचर कहेगा, टका टका वो उसको मान लोगे। और आपने मान लिया। 200 साल में बेड़ा गर्क, 200 साल में बेड़ा गर्क। और उसको लेकर आज हम पर थोपा जा रहा है, उसको लेकर आज कलीसिया में थोपा जा रहा है। और आपको पता है, जब कोई ऐसी भाषा जो कि ये नहीं है, जबकि कोई ऐसी भाषा जिसको मैं जिब्रिश कहता हूं, जब वो सीख लेता है या उसके मुंह से निकलना शुरू करता है, उस व्यक्ति को ऐसा सिखाया जाता है कि अब आप सुप्रीम हो, अब आप परमेश्वर के नजदीक हो, अब आप है ना, बाप रे, अब तुम
बहुत अद्भुत हो, तुम सुपर नेचुरल दुनिया में चले गए, लेकिन हरकतें हरकतें और ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ा जिसको तो मैं तो ओपन चैलेंज भी दे देता हूं जी। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का दान, विशेष करके भाषाओं का, उसका मकसद एक ही है, और वो है जितनी भाषा हैं उनकी भाषा में सुसमाचार सुनाना और उनकी भाषाओं में कलीसिया स्थापना करना, उन्हीं की भाषा में उनको तैयार कर कर प्रभु के राज्य में लेकर जाना, जिसका जिक्र प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय वचन 9 में है। ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, ये उसका जिक्र है। वहां से इतनी भीड़ है कि जिसको कोई गिन नहीं सकता, उसका जिक्र यूहन्ना करता है। लेकिन अभी बीच में ऐसे बहुत सारे गिफ्ट घुसा दिए जिसका कोई मतलब नहीं है, और जिससे तो मैं भी जूझ रहा हूं। लेकिन मसीह मंथन उसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर रखा हुआ है कि ऐसे जिब्रिश वालों को, जिसको वो लोग टंग्स कहते हैं ना, ऐसे जिब्रिश वालों को हम बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे। हाँ, बाइबल के अंदर जितनी है मसीह मंथन मानेगा, डैनियल राज मानेगा, लेकिन जो चीज़ बाइबल को मैच नहीं करती वो हम पर क्यों थोप रहे हो? और जिसको मैं कम से कम 3 साल से प्रचार कर रहा हूँ कि यार ये बाइबल के अंदर नहीं है, ये जबरदस्ती, इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा फिटिंग, फोर्स फिटिंग, ये वो चक्कर है। अभी बीच में एक आधा बात बोलकर खत्म करता हूँ। बीच में मेरे को किसी ने कॉल किया, बोला डैनियल भाई आप जिस टंग्स की बात करते हो या अन्य भाषा की बात कर रहे हो वो नोन है, नोन। अच्छा, फिर तुम क्या बात करते हो? बोलता हम जो बात कर रहे हैं ना अननोन, सिर्फ स्टार्टिंग में UN एक्स्ट्रा डाल दिया उसने। तो मैंने उसको भी बोला था, मैं आपको भी बोलता हूँ, और ये वीडियो जहां तक पहुंचेगी मैं उनको भी कहता हूं, मेरा ओपन चैलेंज है, मुझे बाइबल से कोई निकाल के बताए, ओपन करके देना, मुझे बाइबल से कोई निकाल के बताए कि परमेश्वर का दान ऐसा भी है जिसको कहते हैं अननोन। एक लाइन भी लिखा हुआ इस पवित्र शास्त्र में, एक भी जगह पे अगर लिखा हो कि अननोन, ऐसा लिखा होना चाहिए। मेरा ओपन चैलेंज है, वो कोई भी हो, देसी हो, विदेशी हो, ऐसा वाला, वैसा वाला, पैसा वाला, कोई भी हो, मेरा ओपन चैलेंज है। मुझे बाइबल में लिखित ऐसा निकाल के बताए कि देखो ये लिखा है, ये है अननोन, और मैं आपको जहां जहां लिखा है ना उन सब का डेफिनेशन दे दूंगा कि ये नोन है, नोन है, नोन है। मतलब अगर मुझे क्या कहते हैं, मलयाली नहीं आती तो मेरे लिए मलयाली अननोन है, लेकिन जिसको आती है उसके लिए तो नोन है ना। क्या मूर्खता वाला बात कर दिया यार। वैसे ही दुनिया की जितनी भी भाषाएं आपके लिए अननोन है, लेकिन जो ऑलरेडी बोल रहा है उसके लिए तो नोन है। तो पतरस जब बोल रहा था, पतरस के लिए अननोन है, लेकिन जो सुन रहे थे उनके लिए नोन है। वो तो जानते थे कि ये तो मेरी भाषा है। अब ऐसा कुछ वचन निकाल के दिखाओ मुझे जहां लिखा होना चाहिए कि ऐसी एक और भाषा है जिसको कोई मनुष्य नहीं समझता, कोई मनुष्य। जहां पर आप लोग कोट करते हो ना 1 कुरिन्थियों 14:2, उसको लेकर उल्लू नहीं बनाना। हम बने थे उल्लू, अब नहीं बनेंगे। चलिए दोस्तों, 9 बज चुके हैं। आपको मैं बताता चलूं कि इसके बाद ये जितने भी है ना शेम की वंशावली, फिर उसके बाद में ये जितने भी हिस्ट्री यहाँ से शुरू होती है, और ऐसा करते करते आपको मिलेगा हमारे अब्राम साहब को परिचय करा देता हूँ, फिर उसके बाद में मैं समाप्त कर देता हूँ। ये रहे अब्राम साहब। हाँ नहीं, 26 में है ना वो जी। लिखा है वचन 26 में, जब तक तेरा 70 वर्ष का हुआ तब तक उसके द्वारा अब्राहम और नाहोर और हरन उत्पन्न हुए। तेरा की वंशावली यह है, तेरा से अब्राहम, नाहोर और हरन का जन्म हुआ, हरन से लूत का जन्म हुआ। लूत आपको पता है, अब्राहम लूत का जोड़ी है ना। तो यहां पे ये सारा चलता है। फिर वचन 29, अब्राहम नाहोर दोनों ने विवाह किया। अब्राहम की पत्नी का नाम सारे और नाहोर की पत्नी का नाम मिल्का था। अच्छा, वचन 30 कहता है कि सारा तो बांझ थी, सारे तो बांझ थी, उसको कोई बच्चा नहीं होता था। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है जो मैं कल से कनेक्ट करना शुरू करूंगा। तो दोस्तों, मुझे बेहद खुशी है, आज मैं 11 चैप्टर कंप्लीट कर पाया आपके बीच में, और कल 27वां दिन 12वां अध्याय से हम आपके बराबर है 27, हम कल आपके बीच में 12 अध्याय से शुरू करेंगे। याद रखिए, पेज को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, आइकन बेल दबाना है, और बड़ी तादाद में लोगों को प्रमोट करना है इन सारी सही शिक्षाओं के लिए। और कल रात ठीक 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। जय मसीह।